गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज 14.3 का बेसिक कंसेप्ट पार्ट थर्ड में मीडियन के बारे में, माध्यिका के बारे में आज बेसिक कंसेप्ट देंगे। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि माध्यिका निकालने के लिए कौन कौन सा टेबल बनाया जाता है, माध्यिका निकालने के लिए कैसे माध्यिका वर्ग ज्ञात किया जाता है, माध्यिका निकालने का क्या सूत्र होता है, कैसे इस सूत्र को बिल्कुल आसान तरीक़ा से हम समझेंगे। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तो आपको आज मीडियन में ऐसा बेसिक कंसेप्ट मिलने वाला है जो कि आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से आप समझ के और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 बताया गया है, वो भी बेसिक पार्ट 1 2 है। आज हम 3 को बताएंगे। जो देखिए कैसे ये आकृति दे दिया गया है। ये आकृति को बोलते हैं आंकड़ा कि एक निश्चित परीक्षा में 100 में 53 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का समूहित बारंबारता बंटन दे दिया गया है। 100, ठीक है ना। ये परीक्षा में 100 में 53 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का समूहित बारंबारता बंटन दे दिया गया है, जिसमें प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 दे दिया गया है। और विद्यार्थियों की संख्या जो कि फ्रीक्वेंसी कहलाता है, जिसको हम F से सूचित करते हैं, तो ये विद्यार्थियों की संख्या 5 3 4 3 3 4 7 9 7 और 8 दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट है। आकृति को हम लोग आकृति बोलते हैं, आंकड़ा को हम समझ लिए। अब इधर सारा कुछ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में का आंसर देने के बाद एक संचयी बारंबारता के बारे में जानकारी होगा कि क्या होता है संचयी बारंबारता। तो देखिए कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यही आकृति, ये आपका आंकड़ा है और आंकड़ा पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए, कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो 10 से कम, देखिए आंकड़ा को देखिए, 10 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। तो हम जानेंगे इसको, क्या लिख देंगे, 5। बिल्कुल आसान है। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने विद्यार्थियों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए। तो कितने विद्यार्थी 20 यहाँ पर आएंगे, तो 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले में क्या होगा, 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी होगा और 20 से कम, दोनों 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी होगा। यानी ये 5 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 विद्यार्थी हो जाएगा। और ये जो 5 के बाद 8 निकल रहा है, तो ये आपका संचयी बारंबारता तैयार हो रहा है। फिर देखिए आप, फिर तीसरा में दिया कि कितने विद्यार्थियों ने 30 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो 30 से कम अंक प्राप्त करने वालों विद्यार्थियों की संख्या में क्या होगा, 10 से कम अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी भी होगा, 20 से कम अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी भी होगा और 30 से कम अंक प्राप्त करने वाला भी विद्यार्थी होगा। तो 20 से कम तक का तो आपको 8 हो गया, फिर इसमें 4 जुड़ जाएगा, तो 8 और 4 12 12 हो जाएगा। तो ये जो तैयार हो रहा है वो आपका संचयी बारंबारता होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये इसके द्वारा हम एक बना लेते हैं आंकड़ा संचयी बारंबारता, जिसको हम CF से सूचित करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और बिल्कुल आसान तरीक़ा से बना लेते हैं। कैसे, देखिए कैसे, पहला में तो 5 हो जाएगा, फिर दूसरा में क्या होगा, 3 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 को जोड़ेंगे 12, 12 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15, 15 में 3 को जोड़ेंगे तो 18, 18 में 4 को जोड़ेंगे तो 22 और 22 में 7 को जोड़ेंगे तो 29, 29 में क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 38 और 38 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 और 45 में 8 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 53। और देखिए
कि ये भी बात सवाल में भी जवाब रहता है, 53 विद्यार्थियों द्वारा 53 आ गया, यानी इसका सबका जोड़ आया n बराबर हम लिख सकते कितना 53, जो कि ऐसे यहाँ भी मिल गया यहाँ भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। अब हमको इसमें जानना ये है संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, वो हम बताए आप लोगों को। अब हम ये जानेंगे कि माध्यिका का वर्ग, माध्यक का वर्ग, मीडियन का वर्ग कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए केवल क्या है, n बराबर आपको कितना मिला, आपका n बराबर मिल गया आपको कितना 53, और 53 मिल गया, तो इसीलिए n/2 आप n/2 बराबर क्या हो जाएगा 53/2, यानी आ जाए होगा 26.5 आ गया। अब देखो 26.5, अब संचयी बारंबारता में हम चेक करेंगे कि n/2 के बराबर या n/2 के ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो इस पर चेक करते हैं तो हमें मिलता है n/2 के बराबर या इससे ठीक बड़ी, तो हमको ये मिला 29। अब जब 29 मिल गया तो ठीक इसके सामने वाला आपका ये जो वर्ग अंतराल मिला वो माध्यिका वर्ग कहलाएगा। यहाँ तक स्पष्ट। माध्यिका वर्ग कैसे निकाले तो बता गया कि 60 से 70। जब माध्यिका वर्ग निकल जाता है तो एक फॉर्मूला होता है क्या चीज़ का, माध्यिका या माध्यक, ठीक ना। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू h। ये आपका फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें क्या है कि इसमें माध्यिका L जो होता है L, तो L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ये आपका 60 जो देखते हैं 60, वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। n/2 क्या होगा, n/2 तो आप समझ रहे हैं कि n/2 में 26.5, ये भी समझ रहे हैं। और CF और F और H के बारे में जानना है। तो CF क्या होता है, जो n/2 से ठीक बराबर या बड़ी, n/2 के बराबर या इसके ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता के ऊपर वाला जो होता है वो आपका हो जाता है CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके ठीक सामने वाला स्मॉल f हो जाता है। ये भी बात स्पष्ट। CF के बारे में भी जान लिए और स्मॉल f के बारे में भी जान लिए। और h क्या होता है, h जो आपका होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई, यानी 70 में से 60 को घटा लेते हैं तो 10 होगा, वही क्या होगा h होगा। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में संचयी बारंबारता क्या होता है, कैसे निकलता है वो बताए। इसके बाद आपको बताए कि माध्यिका वर्ग कैसे, माध्यिका वर्ग का पता कैसे करते हैं ये बताए, और माध्यिका निकालने के सूत्र जो है उस पर कैसे कैसे क्या होता है वो भी बताए आपको। कैसे कैसे क्या होता है, यानी मतलब L क्या होता है, n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, H क्या होता है और स्मॉल f क्या होता है वो भी बताए। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेके आएंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।